नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुषी स्टडी पॉइंट एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। फर्स्ट बंदरगाह है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का निर्यात कोची बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो लोहा, इस्क, पेट्रोलियम, कोयला, रासायन आदि का निर्यात एन्नोर बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो जूट, इस्पात, लोहा, इस्क आदि का निर्यात हल्दिया बंदरगाह से होता है। भारत का एकमात्र नदी पर स्थित बंदरगाह है जो कि हल्दिया बंदरगाह है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो मतलब नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो लोहा, इस्क, चाय, कोयला आदि का यहाँ से निर्यात होता है। निर्यात आदि का यहाँ से होता है। नेक्स्ट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो कपड़ा, मैग्नीज, मशीनरी, चमड़ा, रासायनिक आदि का निर्यात यहाँ से होता है। मैं कांडला बंदरगाह की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। मतलब 1947 से पहले भारत में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। नंबर 1 था कराची बंदरगाह और एक था मुंबई बंदरगाह। लेकिन 1947 के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र के लिए माल की आवाजाही के लिए कठिनाई आने लगी। इसलिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया। ये गुजरात राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसे आपसे एग्जाम में पूछे थे कि दीनदयाल बंदरगाह किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह को। मतलब जब भी यहाँ पे मतलब ज्वार भाटा आता है तो इसका लेवल उठ जाता है। मतलब जब भी कांडला बंदरगाह पे जब भी ज्वार भाटा आता है तो इसका लेवल उठ जाता है, और ज्वार भाटा चला जाता है तो इसका लेवल कम हो जाता है। इसलिए इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह को। मतलब जब एक बंदरगाह बना 1947 के बाद जब ये बंदरगाह बनाया गया था, तो मतलब इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। सरकार ने इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसलिए यह सबसे बेस्ट बंदरगाह भी है और सबसे व्यापार ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह से। हम इसकी ट्रिक की बात करें तो आपसे ट्रिक की बात करूँ तो जैसे कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला कहाँ डलाता, मतलब कहाँ डलाता रात में दारू पीकर। कहाँ डलाता रात में दारू पीकर, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट बंदरगाह है मैंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर माल निर्यात की बात करें तो इस मैंगलोर बंदरगाह की माल निर्यात की बात करें तो लोहा इस्क यहाँ से माल निर्यात होता है। कर्नाटक राज्य में एक खदान
ये है जैसे कुद्रेमुख खदान कहते हैं, कुद्रेमुख खदान कहते हैं, कुद्रेमुख खदान कहते हैं, जो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा अयस्क को मध्य एशिया जैसे ईरान, अरब को निर्यात के लिए मैंगलोर बंदरगाह को काम में लाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मतलब ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर कुद्रेमुख खदान स्थित है और उससे माल की आवाजाही होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह है मार्गो गोवा बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। ऐसे यहाँ पर माल निर्यात की बात करें तो यहाँ से भी लोहा अयस्क का निर्यात होता है। ये बंदरगाह एस्टुरी पर बनाया गया है, मतलब मार्गो गोवा बंदरगाह एस्टुरी पर बनाया गया है। आप पूछेंगे कि एस्टुरी क्या होती है, मतलब नदियों में जो कचरा आता है ना, वो इकट्ठा होकर एस्टुरी बनाता है, उसको एस्टुरी बनाता है, तो उसे एस्टुरी कहते हैं, एस्टुरी कहते हैं। या इस बंदरगाह से मार्गो गोवा बंदरगाह से पर्यटक भी बहुत आते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ से पर्यटकों की आवाजाही अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गो गोवा बंदरगाह। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो कपड़ा, मैग्नीज, मशीनरी, चमड़ा, रासायनिक उत्पाद आदि का निर्यात इस बंदरगाह से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कांडला बंदरगाह, मतलब जैसे कि मतलब मुंबई बंदरगाह मतलब 1947 से पहले 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। एक तो मतलब कराची बंदरगाह और एक था मुंबई बंदरगाह, लेकिन 1947 के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो मतलब कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। अभी इसी को बताया गया था मैंने अभी मुंबई बंदरगाह को। नेक्स्ट बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो कपड़ा, रासायनिक, कालीन आदि का निर्यात इस बंदरगाह से होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मतलब मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था। मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मतलब मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मतलब यहाँ पे आप माल की आवाजाही अधिक थी, तो इसलिए इस बंदरगाह का निर्माण कराया गया, तो इसलिए इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मतलब भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे नभा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, नभा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोहा अयस्क, एल्यूमीनियम आदि के निर्यात के लिए ये बंदरगाह जाना जाता है। अब यहाँ से मतलब यहाँ पर चावल भी मतलब पारादीप बंदरगाह में मतलब चावल निर्यात भी अधिक होता है पारादीप बंदरगाह पर। इसकी ट्रिक की बात करें तो मतलब जब पारा अधिक होता है तो पानी उड़ जाता है। जब गर्मी का पारा, आपसे ट्रिक की बात करूँ तो जब भी गर्मी का पारा अधिक हो जाता है तो पानी उड़ जाता है, उड़ से उड़ीसा, पानी उड़ जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है तोतीकोरिन बंदरगाह। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो नमक, उर्वरक, पेट्रोलियम, कोयले का आदि का निर्यात इस बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। जैसे मतलब विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, तो ये मतलब तोतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है। आपको कमेंट में बताना है कि मतलब तोतीकोरिन बंदरगाह को किस नाम से और जाना जाता है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से माल की आवाजाही की बात करें तो कोयला है, एल्यूमिनियम है, तेल आदि का निर्यात इस बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह से होता है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से माल निर्यात की बात करें तो चावल, कपड़ा, चमड़ा, सामान आदि का निर्यात इस बंदरगाह से होता है, इस बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट बंदरगाह है नेक्स्ट बंदरगाह है आपसे मतलब जितनी बंदरगाह है ना, मतलब ऐसे आपसे इनकी तट की इसकी लोकेशन की बात करेगा, मतलब क्षेत्रवार, मतलब ऐसे आपसे पूछेगा कि ये बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है। जैसे कि मतलब चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, ये पूर्वी तट पर है। एक एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है एग्ज़ाम वाला भी, मतलब अब एग्ज़ाम ऐसे आने लगा है कि मतलब स्टूडेंट को घुमा फिरा के पूछता है। मतलब आपसे पूछेगा कि मतलब चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पर। इसकी विशेषता की बात करें तो मतलब यह कृत्रिम बंदरगाह है और यह दूसरा सबसे बेस्ट बंदरगाह है। सबसे बेस्ट मैंने बताया था आपको कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है कोची बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब आपसे मतलब लोकेशन ज़रूर पूछेगा एग्जाम वाला, क्योंकि आजकल जी मतलब राज्य और क्या बोलते हैं, मतलब लोकेशन तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन आपको कौन से तट पर स्थित है ये एग्जाम वाला घुमा फिरा कर पूछता है। मतलब आपसे पूछेगा कि कोची बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पूर्वी तट पर है। यह भारत का निगमित बंदरगाह है, मतलब निगमित बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता पूर्वी तट पर स्थित है। मैंने आपको बताया था ना पीछे कि ये हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कि ये मतलब जब 1947 के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो इस बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। जैसे माल की ढुलाई की मात्रा के हिसाब से यह सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहाँ से माल की आवाजाही होती है, इसलिए मतलब माल की ढुलाई की मात्रा के हिसाब से यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है मंगलूर बंदरगाह। ये पश्चिमी तट पर स्थित है। लोहा इसके निर्यात के लिए मैंने आपको बताया था ना कि मतलब कर्नाटक में कुद्रेमुख खदान स्थित है, जिससे मतलब मध्य एशिया जैसे मतलब ईरान, इराक के लिए यहाँ से लोहा इसके जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है मोरगोगुआ बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जोहार नदी के मुहाने पर स्थित है। जोहारी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोस्ट। ये महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर स्थित है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, मतलब यहाँ से बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। मतलब मुंबई में वैसे भी कि मतलब लोग अधिक रहते हैं, तो माल की आवाजाही खपत अधिक होती है, तो मतलब कंटेनर बहुत कंटेनर और माल आता है। नेक्स्ट बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और पूर्वी तट पर है। ये लोकेशन तो आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब कौन से तट पर स्थित है। एग्जाम वाला आपको घुमाकर पूछेगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और कौन से तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पर स्थित है। ये लोहा,
के लिए मतलब निर्यात होता है। ये तो आपको मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तमिलनाडु राज्य में है। ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। ये आपको देखो याद ध्यान रखना है इसका मतलब। नेक्स्ट बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। मतलब इसको मतलब देखो इसमें क्या है, इस बंदरगाह के माध्यम से लोहा अयस्क जापान को भेजा जाता है, जो भारत का सबसे गहरा, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम वाला पूछेगा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। एयरक्राफ्ट मतलब ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार में स्थित है, बंगाली की खाड़ी में। देखो मतलब ऐसे कि आपको बताया था ना, लोकेशन बताई थी मैंने कि ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, पूर्वी तट पर है। जैसे ही ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको और आगे बताता हूँ। अब आपको मैपिंग के हिसाब से आपको इनकी लोकेशन बताता हूँ, मैपिंग के हिसाब से इनकी लोकेशन बताता हूँ। जैसे कि मतलब आपको बताया था मैंने, बताया था कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था ना अभी, मतलब जैसे कि मतलब ये कराची बंदरगाह, एक मिनट को थोड़ा, यहाँ पर कराची बंदरगाह इधर था, इधर तो मतलब पाकिस्तान अलग हो गया 1947 के बाद, तो यहाँ पर अब मुंबई बंदरगाह यहाँ पे था, यहाँ पे तो मतलब इतनी लोकेशन की, मतलब यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली माल की मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए माल की आवाजाही के लिए यहाँ से माल जाता था, जो कि मतलब काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया था, कांडला बंदरगाह को गुजरात में बनाया गया था। ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। नेक्स्ट बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई राज्य में स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे नवाबशाह बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है मार्गो गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है मंगलूर बंदरगाह जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर कुद्रेमुख खदान है जहाँ से लोहा अयस्क निकलता है, और मध्य एशिया के लिए यहीं से मध्य एशिया के लिए मतलब ईरान अरब लिए कोयला यहीं से जाता है, लोहा अयस्क यहीं से जाता है। कोची बंदरगाह जो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ से पर्यटक बहुत आते हैं, इस बंदरगाह से पर्यटक बहुत आते हैं। ये तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। आपको इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखना है कि मतलब कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है। ये पूर्वी तट आ गया, देखो यहाँ से पूर्वी तट आएगा। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सबसे गहरा बंदरगाह है। मतलब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। मतलब ऐसे आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह है पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है, पूर्वी तट पर एक पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है। चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है ये, मतलब चावल निर्यात के लिए। अब नेक्स्ट बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यही बंदरगाह है जो कि मतलब हुगली नदी पर बनाया गया है, भारत का एकमात्र बंदरगाह जो कि नदी पर बनाया गया है। आपको बताता हूँ। आप पूछेंगे बंदरगाह क्यों ज़रूरी है, मतलब ऐसे कि मतलब किसी भी देश के आयात निर्यात के लिए बंदरगाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मतलब आयात निर्यात बहुत सस्ता होता है, इसलिए बंदरगाह ज़रूरी है। जी बंदरगाह, देखो आपको बंदरगाह की फ़ोटो बताऊँ मैं। बंदरगाह एक कंटेनर रखे हैं। ये एक कंटेनर के हिसाब से यहाँ उतार देंगे, इधर उधर उतार देंगे, फिर यहाँ से माल दूसरे राज्य में जाएगा, इसलिए ये आपको कंटेनर की फ़ोटो बताई। नेक्स्ट कंटेनर ये है, ये मुंबई का है।
देखो ये कंटेनर ये आ गया, कंटेनर ये माल रखा है इसमें, ये रखा है यहाँ पे, ये रखा है, यहाँ से ये माल को इधर उतार दिया, देखो ये उतार दिया। फिर माल की यहाँ से आवाजाही जो होगी दूसरे राज्यों के लिए, मतलब दूसरे राज्यों के लिए। देखो इसमें देखो ये आ गया, ये कितनी कंटेनर रखे हैं। मतलब किसी भी देश की आयात निर्यात के लिए मतलब काफ़ी सस्ता होता है। मतलब जैसे कि मतलब दूसरे राज्य से माल को आना है या दूसरे राज्य में माल जाना है तो ये मतलब बंदरगाह से जाता है। बंदरगाहों की सूची, मतलब वर्तमान में भारत में, मतलब वर्तमान में भारत में 13 बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं। फर्स्ट आपको बता दिया था मैंने कि मतलब आपको बताया था तूतीकोरी बंदरगाह। ये आ गया कोची बंदरगाह जो कि केरल राज्य में स्थित है। इसको इसको बस आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक रखना है। इसमें क्या है, जैसे मतलब चाय कॉफ़ी मसाले आदि भेजे जाते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर स्थित है। देखो ये मैंने बताया था मैंने आपको कि पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन एन्नोर बंदरगाह है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये 12वें नंबर पर स्थान पर आता है। यहाँ पे और क्या है, एन्नोर बंदरगाह है, इसमें और कुछ खास है नहीं है। नेक्स्ट बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भारत का एकमात्र बंदरगाह जो कि नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। इसमें क्या है, मतलब बंदरगाह है जूट पटसन, क्योंकि आपको पता होगा जूट का उत्पादन अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए इसकी आयात निर्यात मतलब हल्दिया बंदरगाह से होती है। नेक्स्ट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ये भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये आपको देखना है इसमें मतलब क्या क्या होता है इसमें मतलब। नेक्स्ट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है मतलब कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह विभाजन, देखो ये मैंने बताया था ना आपको, यह विभाजन के बाद बनाया गया है, इसलिए मतलब इसको विभाजन बंदरगाह भी कहते हैं। विभाजन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम वाला आपसे पूछेगा कि विभाजन बंदरगाह के नाम से किसे कहते हैं, किसे जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। इसे ज्वार बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। देखो मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे, ज्वार बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। कांडला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को कुछ हद तक राहत मिलती है। देखो आपको बताया था ना मैं कि मतलब 1947 से पहले मतलब कराची बंदरगाह था, लेकिन 1947 के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। इसे वाणिज्यिक मुक्त क्षेत्र घोषित रूप से भी जाना जाता है, यह प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। इसे क्या बोलते हैं, इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, मैंगलोर बंदरगाह, यह मतलब कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ में क्या है, मैंगलोर बंदरगाह कारोबार के लिए जाना जाता है, कर्नाटक में है। इसमें कुछ खास है नहीं है इसमें। मार्गो गोवा बंदरगाह, मैंने बताया था ना आपको कि मतलब मार्गो गोवा बंदरगाह ये गोवा राज्य में स्थित है। भाई प्राकृतिक बंदरगाह है, लोहा इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, एसटी के द्वारा ये बंदरगाह बनाया गया है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। देखो इस स्लाइड को बताने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि इसमें मतलब जो भी टॉपिक दिया है मतलब आपको ऐसे कि मतलब आपको जो भी याद करना हो, मतलब मुंबई में स्थित है, शिवाजी नौसेना ने खोया गया था, मतलब ऐसे इसको बताया, तो मतलब थोड़ा स्लाइड कम कर लूँ इसको। क्या है इसका मतलब, मुंबई बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इससे पहले शिवाजी की नौसेनाओं ने खोया था, मतलब नौसेनाओं ने खोया था। यह भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब मुंबई राज्य में स्थित है। और क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह मुंबई राष्ट्र में पूर्वी तट पर है।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, क्रमशः भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कृत्रिम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे रासायनिक दवाई आदि नभा शिवा बंदरगाह भी कहते हैं। नभा शिवा बंदरगाह भी इसे ही कहते हैं। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जब भी मतलब गर्मी का पारा अधिक होता है तो पानी उड़ जाता है। मतलब पारा, जब भी गर्मी का पारा अधिक होता है तो पानी उड़ जाता है, उड़ से उड़ीसा हो जाएगा। महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यहाँ से चावल निर्यात अधिक होता है। नेक्स्ट ये कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। यहाँ पे क्या है, देखो ये आ गया। इसे बंदरगाह को पहले बीओ चिदंबरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। चिदंबरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब किस नाम से जाना जाता था पहले इसे। और इस बंदरगाह का महानगर बंदरगाह है, इसमें कुछ खास है नहीं है। इस बंदरगाह में विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आ गया। सबसे चेन्नई राज्य में को ये आ गया, इसमें ये आ गया। इसमें देख लेना आप अपने हिसाब से, इसमें क्या है मतलब चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश के पूर्वी तट पर स्थित है। एक कपड़ा की निर्यात आजादी के लिए स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।